हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। लॉकडाउन होने के कारण हमारी पढ़ाई है वो थोड़ी सी थम गई है, जिसको हम लोग ऑनलाइन या डिजिटल लर्निंग के माध्यम से आप सभी को जो सुविधाएं हो रही हैं वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो हम ईश्वर से ही कामना करते हैं कि आप लॉकडाउन में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों को भी कुछ सावधानी बरतनी होगी। समय समय पर आप हाथ धुलें, ज़्यादा इधर उधर ना घूमें, घर से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी कामों के लिए घर से आप बाहर निकलें। चलिए अपने पढ़ाई की बात पर आते हैं। इससे पहले हमने कक्षा 10 विज्ञान में 2 पाठ कंप्लीट करवा चुके हैं। मैथ में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो हमने 2-3 क्वेश्चनों को पढ़ा था। बात ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसको आप लोगों ने जिसकी जो जानकारी है आप लोगों को कक्षा 9 में भी थोड़ी बहुत बताई गई है। तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे आज। नया चैप्टर जो पढ़ेंगे वो आपका कक्षा 9 से ही एडेड रहेगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि आप लोग पहले समझे। अगर जो चीज़ें आपको भी नई नई बताई जाएंगी तो बहुत छोटी सी व्याख्या करनी पड़ती है, बहुत नीचे से आपको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर बताना इतना सरल नहीं होता है। अगर आप लोग सामने होते हैं तो बताने में और पूछने में डायरेक्टली आंसर आता है, तो सामने की बात और होती है। इस समय हम ये चाहेंगे कि जो आपको लोगों को पहले से थोड़ा बहुत पता है उसी चैप्टर को उठाएं, जो कि हमारे लिए हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पाठ का नाम है वो हमारे पाठ का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये हमारे लेसन का नाम होगा। इसमें भी इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी लेसन को उठाएंगे, उसको पढ़ने से पहले हमें सबसे बड़ी चीज़ होती है वो पाठ हमें क्या पढ़ाएगा और वो पाठ हमें क्या चीज़ सिखाएगा, उस चीज़ की जो न्यू होती है वो हमें पता होनी चाहिए। इसमें हम सबसे पहले आपको जितने भी इसके महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो बताएंगे और उसके बाद ही हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। पहले हम इस लेसन का जो मेन है मतलब है, ये हमें क्या पढ़ाएगा, हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, हम वो पहले जानकारी लेते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक मैथ की जो है एक सबसे बड़ी प्रमुख शाखा है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे बड़ी प्रमुख शाखा है मैथ की। और अगर आप देखना चाहें तो ऐसे ही लिखा होता है त्रिकोणमिति। अगर इसका शाब्दिक अर्थ भी निकालना चाहें हम, तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होगा अर्थात ऐसे ही निकल आता होगा कि त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं उसको मापना। अगर ट्रिग्नोमेट्री का हम अर्थ समझें तो क्या होगा? त्रिभुज की भुजाओं को नापना। अब इसमें जो इनकी जो निम्नलिखित में जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि तमाम समस्याएं होती हैं, एक दो आपको एग्जांपल बताते हैं, उन चीज़ों को सॉल्व करना होता है। जैसे कि मान लो कोई त्रिभुज दिया गया है और उसकी कुछ भुजाएं दी गई हैं, कोई कोण दिया गया है, तो 3 ही भुजाएं होती हैं आपको। तो अब उसमें 2 भुजाएं दी गई हैं, कोण पूछ लिया गया, कोण दी गई हैं, भुजाएं पूछ लिया गया है। या फिर ऐसा होता है कि कोण दे देते हैं, भुजा भी देते हैं, कोई एक कोण छोड़ देते हैं, एक भुजा छोड़ देते हैं, उसका मान निकालना होता है। तो हम उन्हीं चीज़ों को इसी ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री उन्हीं भुजाओं का योग निकालना सिखाएगी।
तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन अनुपात होते हैं, कितने अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, उनके अनुपातों को पढ़ेंगे। कितने अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे यहाँ 7 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं। पहला होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा और तीसरा होता है आपका टैन थीटा, चौथा होता है आपका कॉसेक थीटा, फिर होता है आपका सेक थीटा, फिर आपका होता है कॉट थीटा। तो जिसकी जो प्रूविंग है बाकायदे हम सूत्र लिखे देते हैं। प्रूविंग अभी नहीं कराएंगे, लोगों को आपको लेवल के हिसाब से पढ़ना है। अभी आप 10th में हो ना, ज़्यादा नहीं, जो जानकारी आपको सिलेबस में है वही आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं एक दूसरे के में क्या संबंध होता है, तो वही इसके सूत्र भी होते हैं। और ये इसमें एक खासियत भी होती है कि और आगे जितने भी फार्मूले बनेंगे वो आपके इसी से घुमा फिरा के पूरे फार्मूले आपके बनेंगे। जितने भी फार्मूले होंगे आपके इसी में से घुमा फिरा के सब बनेंगे। तो पहला फार्मूला अगर आप लगाएं यहाँ पे, अगर हम साइन थीटा इक्वल टू लिखना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से हम कॉसेक निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। फिर देख लीजिए आप, अगला हमारा क्या होता है, अगला हमारा होता है cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। अगर यहाँ से हम सेक निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। आगे चलेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। 2 हो जाएंगे। तो ये आपके जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक सूत्र हैं ये आपके। और यहाँ पे अपन डालना चाहो तो आप यहाँ ही डाल सकते हो महत्वपूर्ण सूत्र। तो ये एकदम जो है एकदम छोटी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की, और इसी से सब आगे बढ़ना है, इसी में आगे हमको बढ़ना है। और जो भी संबंध होते रहेंगे हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको पूरे बताते रहेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मालूम होता चलता रहेगा। तो और कुछ फार्मूले हमारे यहाँ जो हम आपको लिखवा दे रहे हैं। हाँ, एक काम करिएगा, अब सभी लोगों के पास जो होगा बुक आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप लोग एक काम करिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री के सारणी बनी है जिसमें सिक्के जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू दी गई है, आप लोग वैल्यू अपने बुक से उसमें से लिख लीजिएगा। निकालने का जो सिस्टम है वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जो इसमें एक दूसरे में संबंधित कुछ सूत्र होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ से हम एक सूत्र होता है tan थीटा इक्वल टू, एक सूत्र भी होता है आपका, और जिसको हम ये भी बोलते हैं कि जो है मतलब कि साइन कास और tan में संबंध भी बोलते हैं, प्रूफ है एक, वो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको ऐसे ही पूछ लेता है कि इसमें एक दूसरे में क्या संबंध होता है, साइन थीटा कॉस और tan में क्या संबंध होता है, तो वो ध्यान रखिएगा। साइन थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपन cos थीटा, ये आपका होता है। अगर इस जगह हम काट कर निकालना चाहेंगे तो काट के इक्वल टू जो हो जाए क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए उधर, काट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos थीटा अपन sin। एक सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र होता है इसका होता है sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है आपका 1 होता है। ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ही काम करता है आगे चल के, बहुत ही आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे लगभग सभी में आपका ये काम में आएगा। और फिर पूरी सब समीकरण हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, एक और लिख रहे हैं। बाकी जैसे ही सिलेबस, जैसे मतलब एक्सरसाइज हम करेंगे तो जैसे बुक में तो ऐसे ही लिखा होता है आपका, कैसे आगे मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे बढ़ना होता है हमको। तो अगर डायरेक्टली सभी चीज़ें बताएंगे यहाँ से तो आपको शायद अभी प्रॉब्लम होगी। ये होता है आपका
सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम टेन स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो निकाले, प्रूफ कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ से टेन स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू इसमें किस में लिखिए, माइनस टेन स्क्वायर लिखिए। हमको ये चीज़ पता है कि इधर क्या लिखा है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। हमको ये पहले ही बताया गया है कि अगर हम किसी भी दो पक्ष होते हैं, हमारा बायां पक्ष होता है और दायां पक्ष होता है, अगर इसमें से हम किसी भी चीज़ को एक से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके जो साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं, अपने आप बदल जाते हैं। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू तो प्लस में थी, इधर आई किस में हो गई, माइनस में हो गई। टेक्नामेंटर पर नेगेटिव होता नहीं है, tan नेगेटिव होना नहीं चाहिए। तो यहाँ से माइनस को हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीपल करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। जब गुणा करवाएंगे तो वैल्यू आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको आगे लिख लीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। माइनस कैसे हुआ पता है ना, ये इधर प्लस में था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये माइनस में था, इसको माइनस में वैसे लिख लिया, चाहे इसको इधर लिख लो चाहे इसको उठा के इधर लिख लो, बात वही है, क्योंकि दोनों बराबर दिखाने हमें। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, मैंने माइनस से गुणा किया तो ये पे क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए ये प्लस में था, इधर लाया किस में हो गया, माइनस में हो गया। अब ये माइनस हटाना में माइनस इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, माइनस गुणा कर देंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस में था, प्लस में हो गया, ये प्लस में था, माइनस में हो गया। तो ये फार्मूला एक और हमारा निकल आता है, तो ये फार्मूला निकल आते हैं। अब यहाँ से भी फार्मूला बनाना चाहेंगे तो आप जैसे ही फार्मूला बनाना चाहेंगे, यहाँ से जिसका निकालना हो, साइन स्क्वायर का निकालना है तो इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, और इसको निकालना है तो इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो अगर यहाँ से हम कास स्क्वायर इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो यहाँ 1 पहले ही से था, ये प्लस में आया, इधर इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर कास स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हम साइन स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो कास को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो साइन स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपके बेसिक रूल थे और ये था। अब हमें पढ़ना जो है वो हम पढ़ेंगे। मेन जो काम है हमारा, चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, और जो चीज़ हमें पढ़नी है अभी विशेष वो हम इसमें बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं, साथ में हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और बनाते भी रहेंगे। पहले समझिए, ये आपका त्रिभुज हो गया, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। एक आपका लंब होता है, एक आपका आधार होता है, और एक आपका क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। मान लिया हमारा आधार हो गया, मैंने मान लिया ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, और ये हमारा क्या है, कर्ण। अब पहचानेंगे कैसे कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो देखिए 2 पॉइंट पता चल जाए, एक ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ठीक है। अब ऐसे मैंने लिख दिया, जरूरी नहीं है कोई कर्ण यहाँ भी आ सकता है, कर्ण यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी लंब हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन पहचानेंगे कैसे इसको, पहचानेंगे कि अगर थीटा होगा अर्थात कोण होगा, तो कोण के जो सामने की भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, ठीक है। कोण के सामने, थीटा सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी क्या होती है, कर्ण हो जाती है, ठीक है ना। देखिए थीटा हमारा, मान लो जिसे हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 90 डिग्री, इसके सामने का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। कर्ण क्या होगा, सबसे लंबी भुजा हो जाएगी, कर्ण आपकी हो जाएगी, ठीक है। पहले एक नोट करते हैं, एक सवाल नोट करते हैं एक उदाहरण के तौर पर, तब आपको हम समझाते हैं, तब समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए हम पहले एक सवाल नोट करते हैं। सवाल मैं नोट कर लिया, मान लो कोई आपको दे दिया जाए, साइन a इक्वल टू आपको दे दिया जाए 3/5, ठीक है। और कास, और पूछ लिया जाए कि इसमें tan a और कास a का मान बताओ, tan a और कास a का मान बताओ। ये न्यूमेरिकल आपको जो है, ये सवाल आपको भी सब कुछ समझाएगा। अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं चल रहे हैं, अभी आपको रफली समझा रहे हैं। सिर्फ समझाने का मतलब है भी, अभी आपको नोट्स पीछे वाला जितना है जो मैंने लिखा था, इससे पहले मैंने ये जो बताया था आपका, ये भले ही नोट कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला भी आपको रफली रखना है, रफली समझना है। अभी हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आपको करना भी है। देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमने सूत्र तो लिख लिए, साइन भी लिख लिए। अब लंब, कर्ण और आधार का जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनसे क्या एडेड होता है, उनसे क्या मतलब है, वो चीज़ हम पहले यहाँ पर समझेंगे। देखिए प्रूफ करना नहीं है, हम भी डायरेक्टली याद कर लीजिए, सूत्र सही रहेगा, ठीक है। अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ अगर साइन बराबर
अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। कास का क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। बहुत बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, बताना नहीं चाहिए, फिलहाल बता रहे हैं क्योंकि 9 में बता चुके हैं सब, ठीक है। और tan थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा लंब बटे आधा, ठीक है। अब रही कॉसेक की बात, तो कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा